आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलियों के बारे में। कोली किस जाति में आते हैं, साथ ही साथ हम गुजरात के अंदर जो राजपूत समाज है क्या वो ओबीसी में आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोली समुदाय के बारे में बात करते हैं। जो कोली हैं वो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते हैं। कोली मुख्य रूप से क्षत्रिय होते हैं, लेकिन आज के समय में जो कोली समुदाय है उसमें कुछ ऐसी जनजातियां शामिल हो गई जो अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानती। जबकि सच ये है कि जो ठाकुर हो गए, खाट हो गए, कठेरिया हो गए, ये सब क्षत्रिय उपजातियां हैं। ये जातियां प्राचीन समय से ही क्षत्रिय हैं और राजा महाराजा इसी समुदाय के ही सैनिकों को भर्ती करना पसंद करते थे, क्योंकि ये समुदाय जुझारू और युद्ध के मैदान में हमेशा क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, विजय या वीरगति। लेकिन वक्त के साथ जो कोली समुदाय है उसमें कुछ ऐसी जनजातियां शामिल हो गई जिसकी वजह से कोली समुदाय के जो क्षत्रिय होने पर सवाल उठा। हालांकि कोली समुदाय में जनजातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं, लेकिन कोली समुदाय में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानती है। जो कोली समुदाय है उसका शुद्ध राजपूतों से अलग होने का कारण जो था वो था अंतर जातीय विवाह। अब बात करते हैं, क्या गुजरात के अंदर जो राजपूत हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जो गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो कृषक पाटीदार समाज थे उन्होंने विदेशों में जाना और शिक्षा के प्रसार से खूब ज्यादा तरक्की चालू कर दी और धीरे धीरे गुजरात में अपनी 14% जनसंख्या को एकजुट करते हुए राजनीतिक और जो आर्थिक वर्चस्व था वो भी हासिल कर लिया। जब वो जो पाटीदारी को जो जो बढ़ता वर्चस्व था गुजरात में राजपूतों की पत्तन की कीमत पर स्थापित हुआ था, क्योंकि दरअसल राजपूत ही अधिकांश गुजरात में जो स्वतंत्र प्राप्ति तक रजवाड़े और जागीरों के मालिक थे। जो रजवाड़े थे और जागीर थे उनके खत्म होने के बाद जो राजपूत समाज की स्थिति थी उसमें गिरावट हुई, क्योंकि जनसंख्या में जो शुद्ध राजपूत थे गुजरात में वो 7% के आसपास ही थे और 7% में आपको पता है राजनीतिक वर्चस्व बनाना असंभव था। इसलिए राजपूतों ने छठे दशक के बाद आर्थिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली पटेलों का मुकाबला करने के लिए उन छोटी छोटी जातियों को अपने राजनीतिक गठबंधन में मिलाना शुरू कर दिया जो खुद को राजपूतों से निकला हुआ या उनकी संतानें मानती थी। इन सभी जातियों को मिलाकर क्षत्रिय नामक राजनीतिक गठबंधन से जोड़ लिया गया, जिसमें शुद्ध मुख्य धारा के राजपूत के अतिरिक्त जो जाति अपने आप को राजपूतों से निकला हुआ मानती, जैसे कोली ठाकुर हो गए, खाट हो गए, कराड़िया हो गए, कराड़िया राजपूत, खाटी आदि कई जातियों को मिलाया गया। प्रारंभ में इस क्षत्रिय अम्ब्रेला ग्रुप का नेतृत्व राजपूत जो प्रारंभ मतलब कि जब चालू हुआ था तो राजपूत नेताओं के हाथों में रहा था। उन्हें विशेष सफलता इसमें नहीं मिली। बाद में जो कोली ठाकुर समाज के कांग्रेस नेता थे माधव सिंह सोलंकी, उन्होंने एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाया जो खाम के नाम से जाना गया। खाम मतलब का से क्षत्रिय, जिसमें शुद्ध राजपूत, कोली ठाकुर, करहड़िया आदि ये सब आ गए। एच से हरिजन, आ से आदिवासी, ए से अहीर और मां से मुसलमान। नाम था खाम। इस खाम गठबंधन की कुल आबादी गुजरात की कुल आबादी के 60% हो गई, जिसके दम पर कोली ठाकुर समाज के नेता माधव सिंह सोलंकी ने लंबे समय तक गुजरात पर राज किया और पटेलों को कड़ी टक्कर दी। जिस क्षत्रिय अम्ब्रेला ग्रुप का निर्माण उच्च वर्गीय राजपूतों ने किया था उसका नेतृत्व अब संख्या बल के आधार पर धीरे धीरे जो कोली ठाकुर समाज था उसके हाथों में आ गया था, जिससे जो उच्च वर्गीय राजपूत थे वो उनसे दूर होने लगे। 1989 में जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, जो गुजरात का जो क्षत्रिय अम्ब्रेला ग्रुप में जो शामिल जाति थी, जैसे कि कोली ठाकुर हो गए, कराड़िया राजपूत हो गए, खाट हो गए, काठी हो गए, आदि जातियों को जो ओबीसी जो भी मतलब की जातियां थी उन्हें ओबीसी आरक्षण मिल गया। लेकिन जो शुद्ध राजपूत थे उनको ओबीसी का दर्जा नहीं मिला। ओबीसी दर्जा और राजनीतिक ताकत मिलने से इन सेमी क्षत्रिय जाति जो भी थी मतलब कि इनकी स्थिति में सुधार आ गया। विशेषकर जो कोली ठाकुर समाज है उन्होंने खुद को सिर्फ क्षत्रिय ही प्रचारित करना चालू किया। जो शंकर सिंह बघेला थे जो कि शुद्ध राजपूत थे उनका जनाजा सिर्फ क्षत्रियों में ही था, क्योंकि वो पटेल वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। शंकर सिंह बघेला क्षत्रियों का नेता कहे जाते थे तो उसका गुजरात के संदर्भ में अर्थ सिर्फ राजपूतों से नहीं बल्कि क्षत्रिय मतलब कि क्षत्रिय जो अम्ब्रेला ग्रुप था उसमें शामिल सभी जातियों से है। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है कि गुजरात में क्षत्रियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है तो इसका अर्थ है कि क्षत्रियों की उपजाति माने जाने वाली कोली, ठाकुर, कराड़िया राजपूत, खाटी, राजपूत, खाट आदि जातियों को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, ना कि जो शुद्ध राजपूत है उनको। जो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी थे वो कोली थे और जो पुरुषोत्तम सोलंकी हैं वो भी कोली हैं। कोली अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, यानी कि जागीरदार।